दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा हो और आपके साथ कोई ना खड़ा हो, जब भी पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। और यही काम अब ट्रम्प के साथ हो रहा है। उन्होंने नाटो से हेल्प मांगी, लेकिन नाटो ने हेल्प नहीं करी ईरान के ऊपर। तो यूएस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करा लगाते हैं वर्ल्ड ने कि क्या कर रहा है, क्या ईरान के सामने वो घुटने टेक देगा। लेकिन अब नाटो को शायद ही अब हेल्प मिले ट्रम्प के हिसाब से। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से उन्होंने हेल्प हमारी नहीं करी, अब हेल्प उन्होंने करे। लेकिन हद तो जब हो गई, जब जर्मन चांसलर ने बोल दिया कि ट्रम्प साहब ही बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने कमेंट किया इस चीज़ के ऊपर और बताया कि शायद हम गलत कर रहे हैं, तो हम इसका बदला लेते हैं, देखते हैं क्या गलत है और क्या सही। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि ठीक है, अगर ईरान के अंदर वो हेल्प नहीं करेंगे तो ठीक है, हम भी हेल्प नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन को अपने आप ही युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा अब रशिया को होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आर्टिकल छपा हुआ है, ये बोल रहा है कि यूक्रेन वॉर इज नॉट अ वॉर, नाटो क्रिटिज्म। अब ये कहते हैं रशिया, जो ट्रम्प साहब है, यही इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि अब नाटो हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम भी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपकी वॉर नहीं है ये ईरान की, तो हमारी वॉर भी नहीं है। लेकिन नाटो अगर यूएस से हट जाएगा नाटो में से, तो लुक लाइक ऐसा हो जाएगा जिस तरह से जैसे सांप के मुंह से अगर जहरीले दांत निकाल दिए जाएं और सांप रह जाए, तो बस बिन बिन जहर वाला सांप रह जाएगा नाटो बस। अभी देख सकते हैं जो जर्मन के लोगों ने बोल दिया था कि जो प्रेसिडेंट कॉल्स द ईरान वॉर इज़ अ डिस्ट्रेशन मिस्टेक, ईरान इज़ रिव्यू टू ट्रम्प। तो इसी के कारण उन्होंने क्या कहते हैं, तो ट्रम्प साहब ने इसको ब्रीफ करते हुए मीडिया के सामने ही बताया। तो मैं आपको वीडियो सुनवाता हूँ। Head of Germany say, this is not our war about Iran. I said, well, Ukraine's not our war. We helped, but Ukraine's not our war. I thought it was a very inappropriate statement to make, but he made it. You can't erase it. But he felt that way. I said, well, Ukraine's not our war. And it's not, but I would like to see all those young people stop being killed. I mean, they're being killed. It's like a slaughterhouse. What's happening there is horrible. 25,000 on average. Last 2 months ago was 31,000 people died in 1 month, Marco, right? I said, it's getting crazy. It's getting worse. Think of it, 31,000 soldiers, both Russian and Ukraine, died 2 months ago. 25,000 last month. उसी का जिक्र कर रहे थे कि 31,000 लास्ट मंथ, 21,000 जो शोल्डर हैं और दोनों के मरे हैं, शायद ये यूक्रेन के हों शायद रशिया के। लेकिन मैं इनकी हेल्प ही कर रहा था, लेकिन ये हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब उन्होंने बदला लेने के लिए अब क्या उनकी जो मिलिट्री एड थी उनको मिल रही थी, उसको डाइवर्ट कर दिया मिडिल ईस्ट के अंदर, ताकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ओपन किया जा सके। और लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना आसान भी नहीं है कंट्रोल करना। लगातार जो ईरान डिस्ट्रॉय कर रहा है उनके शिप, कार्गो शिप और जो ऑयल शिप है, उनको लगातार क्या कहते हैं, उनको अटैक कर रहा है। तो उसके कारण जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी 5 दिन का होल्ड भी किया था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया है और उन्होंने बोला है कि अब हम उसको 10 दिन का होल्ड कर रहे हैं। तो आप ये देख भी सकते हैं उन्होंने क्या क्या 10 दिन के ऊपर पोज लगाया है इस वॉर के अंदर। बोला भी हुआ है कि ईरान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट प्लीज़, यदि हो देखिए प्लीज़ लिखा हुआ है, प्लीज़ द स्टेटमेंट सर्व टू रिक्वेस्ट आई एम पॉजिंग द पीरियड ऑफ एनर्जी प्लांट डिस्ट्रक्शन। जो उन्होंने बोलता है कि प्लांट में क्या कहते हैं उड़ा दूंगा 5 दिन का पहले, फिर उन्होंने 5 दिन का टाइम लिया, अब 10 दिन का टाइम लिया। अप्रैल 6 तक उन्होंने ये होल्ड कर दिया है, और ईस्टर्न टाइम से 8 बजे तक। तो उन्होंने ये चीज़ ये रोकी है। उनको पता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला तो वर्ल्ड जो जैसे कि ब्लैक रोग है, वर्ल्ड के जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी इनसे बात करी थी, और इससे ट्रम्प साहब से किस तरह से कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होना चाहिए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद नहीं है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने बोला है कि सिर्फ एनिमी के लिए हमारे जो क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो क्लोज है, बाकी सबके लिए खुला हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है पूरी तरह से क्लोज नहीं है, इंडिया के लिए ओपन है, और 5 फ्रेंडली नेशन के उनके लिए भी ओपन है। उन्होंने जो ईरान है उन्होंने इसको ब्रीफ भी किया, और उन्होंने बोला जो 5 नेशन है जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इनके लिए क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। क्योंकि आपको पता है भी इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर लोग थे, उन्होंने अपने गोल्ड कॉइन्स और लगातार उनको डोनेट कर रहे थे। तो इसके वहाँ से भी ये उनकी हेल्प क्यों कर रहा है जर्मनी। तो उन्होंने जर्मन को और क्या कहते हैं हमारे जो इंडिया है इनको उनको हेल्प किया, और पाकिस्तान और रशिया को भी, कि किस तरह से हमारे क्रिटिकल उसमें भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये उन्होंने लिखा हुआ है कि थैंक यू जर्मन पीपल्स, थैंक यू इंडियन पीपल। वेल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होने से सबको फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ ही लोगों को इसका फ़ायदा हो। इस तरह से ईरान जो वहाँ की वॉरशिप, वहाँ पे जो कार्गो शिप है उन पे हमला कर रहा है, तो ये जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ एक ही कंट्री को हो रहा है, और वो है रशिया। तो आर्टिकल भी लगातार छपते जा रहे हैं कि जो रशिया है ईरान के वॉर से लगातार 760 मिलियन डॉलर, जो मिलियन डॉलर है, उनको इस वॉर से फ़ायदा हो रहा है। तो क्यों ना इस वॉर को क्यों रोका गया कोई। रशिया नहीं चाहेगा कि ये वॉर रुके, क्योंकि क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी डाउन हो रखी है, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक डॉलर आए, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ मनी है, मतलब कि मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी है, और जीडीपी उनके लिए भी, जो वहाँ की जीडीपी है उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये नहीं, सऊदी अरब के क्राउन है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने शायद ये नहीं चाहते कि ये भी वॉर रुके, क्योंकि जिन्होंने बोला है कि जो
हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको शायद अभी ओपन ना करे। जो ईरान की जो सिचुएशन है वो अभी मतलब अगर यहाँ से अमेरिका 10 दिन दे के 5 दिन दे के टाइम पीरियड दे के अगर वो आगे बढ़ाएगा तो ईरान का इससे पोटेंशियल मतलब उनका माइंडसेट ये चीज़ होगा कि वो पीछे जा रहा है हटते हुए अमेरिका, और ईरान इसके ऊपर एग्रेसिव हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो ईरान है और सऊदी अरब है, इन दोनों मतलब एक राइवल है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इसी तरह से ईरान और सऊदी अरब है। क्योंकि जो इस्लाम की दो कम्युनिटी हैं वो मतलब अलग अलग कम्युनिटी राइवलरी है इन दोनों के बीच में। तो ये चाहते हैं कि जो ईरान की जो सिचुएशन है ना अब इसको मतलब ये भी इतनी बेकार हो गई, उनकी जीडीपी खत्म हो गई, उनकी जो नेवी है उनके जो खामनी साहब है उनको मार ही दिया है। तो अब लगातार इस तरह से इनको पीछे करते ही जाए कि अगली बार जैसे 20-30 साल तक ईरान ये सोच भी ना पाए कि न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, वो ये सोच भी ना पाए, ये दिमाग से उनके फितूर है वो उतारना पड़ेगा। ऐसा है सऊदी अरब कहना चाहता है। लेकिन हमारे लिए इंडिया के लिए बहुत एक सिचुएशन है जो वहाँ के यूएस के जो लोग हैं उन्होंने शायद एक एक्सपर्ट है उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है उसको मीडिएटर का रोल ना अपना के ना इंडिया को क्या कहते हैं, जो इंडिया के मोदी साहब हैं इनको मीडिएटर का रोल अपनाना चाहिए ताकि स्टेबल कंट्री है। और पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने बोला था कि एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से एक जलती हुई इमारत है उसके अंदर कोई एक मतलब होटल का मालिक को बोलता है कि साहब इसमें आप रुकिए, तो मतलब वो उनको भी जलाना चाहता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। लेकिन इंडिया को ही अब क्या कहते हैं मीडिएटर का रोल अपनाना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे की न्यू डेवलपमेंट क्या होती हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक भी कर चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।